बस पर्दा हटने वाला है और ये पीला साथ ही मंगल ध्वनि शुरू हो गई है। धीरे धीरे पर्दा सरक रहा है और ये प्राकट्य आरती के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ डालमिया जी प्राकट्य आरती कर रहे हैं। भीड़ में मुझे आचार्य किशोर कुणाल भी दिखाई पड़ रहे हैं जो अनवरत गीता का पाठ कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और आईपीएस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आध्यात्म और संस्कृत ज्ञान की ओर बढ़ाया और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई चली तब भी उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। अब ये प्राकट्य आरती के बाद सामने कमल दल दिखाई पड़ रहा है, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। उसी कमल के फूल में से उसी तल में से भगवान कृष्ण की प्रतिमा प्रकट होती है और उस प्राकट्य के साथ ही फिर उनका अभिषेक किया जाएगा। पहले दुग्धाभिषेक और फिर पंचामृत अभिषेक। बस ये आरती शंख ध्वनि और इसके साथ ही मंगल ध्वनि लगातार हो रही है। डमरू की धुन है, ढोल दमामे बजने लग गए हैं। एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ लग रहा है। जब निराशा का घोर अंधकार हो तो उस समय कान्हा का प्राकट्य होता है। आप देखें जो ये भादों का महीना है, साल के 6 महीने इधर 6 महीने इधर, इसमें भी बीच, इसके बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि यानी उसका भी मध्य और उस अष्टमी तिथि के 8 तिथि इधर और 7 तिथि उधर। इसके साथ ही अष्टमी तिथि में भी मध्य यानी रात्रि की 3 और रात के 24 घंटों का मध्य और उस समय लाला का प्राकट्य होता है। ये कहते हैं कि चंद्रमा ने और रात्रि ने ब्रह्मा से ये शिकायत की कि आपका अवतार जब भी होता है, भगवान विष्णु से कहा कि आपका अवतार जब भी होता है दिन में ही होता है या शाम को होता है, हमारे को तो कोई इसमें कुछ मिल नहीं पाता। और ये शेष नाग अवतार के नीचे यानी कहते हैं जब वसुदेव लेकर चले थे, शेष नाग ने उनके ऊपर छाया की थी, बारिश से बचाया था। ये शेष नाग की छाया में ठाकुर जी के विग्रह को यानी उत्सव विग्रह को बाहर लेके आया जा रहा है। अब ये कामधेनु गौ के थनों के नीचे उन्हें रख फूलों की वृष्टि हो रही है, मंगल ध्वनि बज रही है, मंगल उच्चारण किए जा रहे हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। इसमें पुरुष सूक्त का पाठ किया जा रहा है। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र होते हैं जिनसे षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया जा रहा है। यह कामधेनु के थनों से दूध बहने लग गया है और उस दूध का अभिषेक लगातार भगवान कृष्ण पर किया जा रहा है क्योंकि जन्म के बाद पहला अभिषेक गोपाल का गोक्षीर के साथ हो रहा है और गोक्षीर के साथ ही अब भगवान का प्राकट्य हो चुका है। वो मांगलिक मुहूर्त आ चुका है और अब अभिषेक के साथ ही जैसे ही अभिषेक संपन्न होगा वैसे ही इधर बाईं तरफ की चौकी पर उन्हें लाया जाएगा और वहीं भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कृष्ण के व्यक्तित्व की बात कर रहे थे जिसमें कृष्ण का व्यक्तित्व क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की, उन्होंने राजनय को परिभाषित किया कि राजनय कैसा होना चाहिए। शांति का संदेश लेकर जब कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं तो वहां दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और वो कहते हैं कि जब वो उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, तो कृष्ण कहते हैं कि जंजीर बड़ी क्या लाया है तो मुझे बांधने आया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में होते हुंकार सभी। और वो पूरा उद्घोष करते हैं। महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी को कुर्सी सहित उन्हें मंच पर लाया गया है और अब उन्हीं के पौरोहित्य में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के दिग्दर्शन में यहाँ ये सारा आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण के व्यक्तित्व की बात, ये कृष्ण का व्यक्तित्व अगर हम बात करें तो वो बचपन में चौर्य कला में निपुण है। चोर है, सुलंपट लबार है, चटोकरा है, टेढ़ी टांग वारो, इष्ट देवता हमारो है। चौर्य कला, वाक पटुता, इसके अलावा कई तरह के रूप धरने की कला, जिसे आम भाषा में लोग कहते बहुत लंपट है, लेकिन लंपट बना होना चाहिए, वो भी व्यक्तित्व का एक गुण है। और जिह्वा का स्वाद, उसके लिए भी
चटोकरा कहते हैं, उन्होंने खाने पीने का शौकीन। तो जब तक